नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कांग्रेस की बंटवारा पॉलिटिक्स। जी हां, कांग्रेस के डीएनए में ये जो बंटवारे की पॉलिटिक्स है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। देखिए ना, राहुल गांधी ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कह दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। राहुल गांधी केरल पहुंचे हुए थे, वायनाड के सांसद हैं, आप तो जानते ही हैं। अमेठी और वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़ा था, लेकिन अमेठी में हारे, वायनाड में जीते। और वायनाड में जाकर वहां की जनता को खुश करने के लिए कह दिया कि जब तक वो उत्तर भारत के 15 सालों तक सांसद थे तो उन्हें अलग तरह की राजनीति करने की आदत थी, लेकिन केरल में आकर वो रिफ्रेशिंग फील कर रहे हैं क्योंकि यहां पर मुद्दों की राजनीति में लोग दिलचस्प होते हैं। कांग्रेस की यह विभाजनकारी नीति बीजेपी को रास नहीं आ रही है। जमकर हल्ला बोला जा रहा है, यहां तक कि कांग्रेस में भी दो फाड़ हो चुके हैं और सवाल उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी अब भी पॉलिटिकल मैच्योर है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले पूरे प्रकरण को समझ लेते हैं हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। कहते हैं कि गोली से ज्यादा बोली की चोट लगती है और बोली वाली चोट कांग्रेस के सुल्तान राहुल गांधी ने दी है। वो राहुल गांधी जिसे भगवान राम काल्पनिक दिखाई देते हैं। देश के अंदर विभाजनकारी नीति को अपनाने वाली कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने केरल से जो कड़वा जहर उगला है, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी एक बार फिर हाशिए पर आ गई है। उत्तर प्रदेश के अमेठी से कभी सांसद रहे राहुल गांधी ने देश की अखंडता और अक्षुण्णता से मजाक करते हुए उत्तर और दक्षिण को लेकर जो बयान दिया है वो बेहद हैरान करने वाला है। राहुल गांधी ने दक्षिण भारत में सियासी जमीन तलाशते हुए और केरल की जनता को लुभाते हुए उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो बंटवारे की राजनीति की है, सबसे पहले आप वो सुनिए। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially, but going into detail in issues. तो सुना आपने, इसी को कहते हैं कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। अब राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं और मंत्रियों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं, वो भी सुनिए। अमेठी की जनता ने तो आपको बहुत बार मौका दिया। कुछ लोगों को भारत की प्रगति बहुत अच्छी नहीं लगती। मैं एक राष्ट्रीय पार्टी के एक नेता का एक वक्तव्य सुन रहा था। उत्तर प्रदेश ने उनको कई बार सांसद बनाया, आज जो जाकर के उत्तर प्रदेश के लोगों की खिल्ली उड़ा रहे हैं, केरल में जाकर के बांटने का कार्य कर रहे हैं। और किससे? मुझे लगता है कि प्रदेशों के बीच में फूट डालने की जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे भारतीय लोकतंत्र को आघात पहुंचाने वाली उनकी राजनीति का जवाब देश की जनता उन्हें 2019 के चुनाव में दे चुकी है। कल आपने गुजरात के जब स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम देखे, उसमें भी कांग्रेस पार्टी की हार और 85% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत जवाब है राहुल गांधी की डिवाइसिव पॉलिटिक्स का। देखो, ये पप्पू जो है पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन गया है। और जो पप्पू पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन जाए तो वो इसी तरह का कि साउथ में रिफ्रेशमेंट और नॉर्थ में एक्सपेरिमेंट। दरअसल जो एक परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी है, परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी और पप्पू के चोचलों में लिपटा हुआ पूरा नेतृत्व, तो यही कांग्रेस पार्टी के संकट का कंटक बना हुआ है। बीजेपी की इस हमले के बाद कांग्रेस ने इसे विभाजनकारी टूलकिट करार दिया है। एकीकरण की राजनीति होनी चाहिए, तुष्टीकरण की नहीं। देश में प्रेम की राजनीति होनी चाहिए, सद्भाव की राजनीति होनी चाहिए, नफरत और बंटवारे की नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। अब जरा राहुल के इस बयान के मायने समझिए। दरअसल अगले कुछ महीनों में देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी शामिल हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह इस बार भी बंटवारे की राजनीति करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। राहुल गांधी के बयान के बाद अब सवाल ये भी उठता है, तो क्या राहुल गांधी रिफ्रेशमेंट की बात करके दक्षिण में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और देश को बांटना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बिना समय गवाए स्वागत करती हूं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं चंद्रमोहन शर्मा जी और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं दिनेश सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। चंद्रमोहन जी, सीधे आपके पास आते हुए, रणदीप सुरजेवाला और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता ये कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति, नफरत की राजनीति, प्रेम को बांटने की राजनीति, बंटवारे की राजनीति, ये सब कुछ तो बीजेपी करती है, लेकिन बयान तो राहुल गांधी देते हैं, अंतर तो राहुल गांधी दिखा देते हैं। ये कांग्रेस की बंटवारा पॉलिटिक्स कब तक चलती रहेगी? किसको खुश कर रहे थे राहुल गांधी? पहले तो मुझे राहुल गांधी जी को उस बयान में ये वक्तव्य सुना दीजिए कि उन्होंने कौन सा ऐसा बयान दिया जिसके अंदर वो बंटवारे की राजनीति आ रही है। एक नैरेटिव आप उठा के ले आते हैं, उस नैरेटिव पे चर्चा करने लग जाते हैं। उस मुद्दे, उस बात के अंदर क्या चीज आई? उस बात के अंदर आई है कि जहां पर मुद्दों की राजनीति होती है वहां मैं खड़ा हूं, और जहां मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही उसकी उन्होंने बात करी। तो कौन सा उन्होंने देश का अपमान करा, कौन सी देश की जनता का अपमान करा? राजनीति नहीं कर रहे थे उत्तर भारत में। बीजेपी, चंद्रमोहन जी, मैं 15 साल तक उत्तर भारत का सांसद था, मुझे एक अलग तरह की राजनीति करने की आदत हो गई थी। इस लाइन को जरा आप समझा दीजिए, इस लाइन को एक्सप्लेन कर दीजिए। के अंदर गया हूं, आप बोलिए, मैं आपकी बात को जवाब देता हूं। जी प्लीज बोलिए। देखिए, अगर 15 साल तक वो वहां के सांसद रहे तो उसको उन्होंने गौरवान्वित होकर बोला, और साथ में बोला कि आज मैं जाऊं यहाँ के लोगों की समझ मुद्दों की राजनीति के ऊपर जाती है। मैं केरला का रिफ्रेशिंग फील कर रहा हूँ, मैं घुटन महसूस कर रहा था, मैं केरला का रिफ्रेशिंग फील कर रहा हूँ। कितनी तारीफ कर रहे हैं, मोहब्बत और ताने में कोई अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है। ना समझें क्या राहुल गांधी? देखिए, पूरा हिंदुस्तान सोमनाथ से लेके और नीचे तक बैठा हुआ है, तो उस हिंदुस्तान के अंदर वायनाड भी है, तमिलनाडु भी है और यूपी भी है, तो पूरा हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते और हिंदुस्तान के बाशिंदे होने के नाते राहुल गांधी जी का पूरा अधिकार है कि वो कहीं भी खड़े होकर बात कर सकते हैं। लेकिन ये नैरेटिव भाजपा की अंधी, जो मुद्दों को देखने ना देखती ना, वो खड़े होकर बात कर सकते हैं, लेकिन उस जनता का अपमान नहीं कर सकते हैं जिन्होंने उन्हें राजनीति का काका गागा सिखाया है। उस जनता को नजरअंदाज और अपमान नहीं कर सकते हैं जिन्होंने उन्हें 15 सालों तक उनको ही नहीं, उनकी पीढ़ियों को भी लगातार प्रेम दिया है। दिनेश सिंह जी, ये जो एक्सप्लेनेशन शाम से मैं सुन रही हूँ, तमाम जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि समझने का फेर है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, आप बेवजह विवाद पैदा कर रहे हैं। दिनेश सिंह जी, असल में दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी जब मुंह खोलते हैं तब तक कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए आफत हो जाती है, और फिर वो पैच नहीं लगा पाते हैं, रफू करने की कोशिश करते हैं। चंद्रमोहन जी भी रफू करने की कोशिश कर रहे हो, करनी भी चाहिए, लेकिन जब ये कोई पहली घटना नहीं है लावनी जी। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि और बांटो और राजनीति करो। पहले देश का बंटवारा करके राजनीति उन्होंने किया, फिर उसके बाद इस देश में जाति, धर्म, पंथ और मजहब के नाम पर, अब पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण के नाम पर। जब वो नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो साउथ की अवहेलना करते हैं, जब साउथ में जाते हैं तो आज नॉर्थ की अवहेलना कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है। और जिस कांग्रेस पार्टी और जिस राहुल गांधी की कई पीढ़ियां, और मैं ये तो कहूं कि राजनीतिक यात्रा का अधिकांश समय जो है उत्तर प्रदेश में बीता हो, वो उत्तर भारत के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस पर माफी मांगनी चाहिए, और जितनी जल्दी माफी मांग लेंगे उतना अच्छा होगा। राहुल गांधी जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए चंद्रमोहन जी, क्योंकि प्रियंका गांधी अभी वहां मौजूद है। जैसे उन्होंने कहा ना कि वो सुपरफिशियली सब चीजें कर रहे हैं, तो फिर हम ये मान लेते हैं कि चिचली राजनीति प्रियंका गांधी कर रही हैं क्या? वहां पर लोगों से मिल रही हैं, वहां पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। ये सब क्या है? एक तरफ दिखावा, एक तरफ प्रेम, अंतर तो समझा दीजिए। समझाता हूं। देखिए लावनी जी, 2014 के अंदर जो हमारे मित्र बैठे हैं दिनेश जी, उनका वो निबंध था जो शासनरूढ़ सरकार है उस पे करप्शन और उसकी नीतियों को उजागर करने का, कि ये नीतियां हैं, ये उजागर है, कांग्रेस ने लूट लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आज 8 साल गुजर गए, 8 साल गुजरने के बाद फिर भी निबंध नहीं छूटा। जब कभी राहुल गांधी जी बेसिक मुद्दों की बात इनके सामने रख देंगे तो ये अपना रटा रटाया निबंध बोलना शुरू कर देंगे, जो पूरी तरह से नेहरू परिवार, राहुल गांधी के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन राहुल गांधी जी ने पेशेंस चिन्ह आप पे करा है। राहुल गांधी जी ने बोला कि जो बेसिक मुद्दे हैं जिससे आप ध्यान हटाना चाहते हैं, वो बेसिक मुद्दों की समझ
साउथ के लोग समझते हैं, और उन्होंने नॉर्थ के जिस नॉर्थन की तो आप बात मतलब कर रहे आप हैं, भी कह रहे हैं ना कि उसके उन्होंने 15 कह दिया साल कि के- नॉर्थ के लोगों को मुद्दों की समझ नहीं है, तो उन्होंने मैं बंटवारा आ रहा कर हूं, दिया आ रहा हूं, कि आ रहा नॉर्थ हूं, के उसी- लोग ना ये समझ आप है, narrative बना रहे साउथ के हैं। लोग ये समझदार लवनी जी, आप हैं, narrative बना और रहे हैं। ये मेरा इन्होंने वक्तव्य डिवाइड एंड पूरा रूल नहीं की हुआ। पॉलिटिक्स खेल अभी दी। मेरा वक्तव्य पूरा नहीं हुआ और आपने मेरे वक्तव्य से पहले नहीं उस बोलिए narrative सर, को बोलिए बनाने की बोलिए कोशिश बोलिए, करी। 30 सेकंड्स अनइंटरप्टेड, देखिए, बोलिए। बिल्कुल, देखिए नॉर्थ के साइड के अंदर जो बेसिक मुद्दों की लड़ाई है वो ना होके वो रिलीजन और धर्म पे चली जाती है, लेकिन साउथ की राजनीति, क्योंकि साउथ का एक एंटिक क्या है, वो आईटी के अंदर नंबर 1 रहा है, साउथ ही है जो यूरोप के अंदर जाके सेट होता है, तो वो पढ़े लिखे लोग एक नैरेटिव को सेट करते हैं और बेसिक चंद्रमोहन राजनीतिक जी, मुद्दों की लेट लड़ाई मी करते क्लियर हैं। यू, वो आप इसी जरा के लिए राहुल समझ गांधी लें, ने उठाया, लेकिन आपने जाति धर्म की narrative उत्तर को भारत में भाजपा राजनीति का की पूरा बात की ना, तंत्र मंत्र सिर्फ तो आप राहुल जरा गांधी ये ने मुझे लिया। बता दीजिए, फिर मैं दिनेश जी के पास जाती हूँ, लेकिन मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। केरल में मालाबार में मुस्लिम राज्य अलग बनाने की बात चल रही है, वहां पर भी एक धर्म विशेष केरल को तोड़ने की बात कर रहा है, वहां पर भी एक धर्म विशेष कुछ खास तहसीलों, कुछ खास डिस्ट्रिक्ट को जोड़कर, कुछ खास हिस्सों को जोड़कर एक अलग मुस्लिम स्टेट बनाने की मांग कर रहा है और खुलेआम धमकी दे रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो संघर्ष होगा। तो क्या इसको आधार दे रहे हैं आप उत्तर भारत की बात करते हैं, तो केरल में जहां से वायनाड से राहुल गांधी सांसद हैं, वहीं के बगल से ही आवाज उठ रही है, इसको भी तो एक्सप्लेन करिए। लावणी जी, लिख लीजिएगा जो बोलने जा रहा हूं और प्रोमो करके दिखाइएगा। ये शर्मनाक हरकत जो लोग कर रहे हैं वो देश के दुश्मन है और उसको जवाब देश के दुश्मनों पर तो प्रधानमंत्री को देना है आपके सांसद और ने इस कुछ भाजपा कहा को ही देना नहीं, है। सिर्फ देश के उसकी दुश्मनों पर राजनीति तो और कुछ narrative कहा ही set नहीं, करने की जरूरत ना नहीं है। उन्होंने क्योंकि पीएफआई का जब आप जिक्र सत्ता किया, में आने लगते ना हैं, उन्होंने तो ऐसे एसकेएसएफ मुद्दे का को जिक्र उठाते हैं। किया, लेकिन जो जिन मुस्लिम मुद्दों से स्टेट देश बनाने की बात कर रहे हैं उन जनता पर तो का उन्होंने भला कुछ होता कहा ही है, नहीं। उससे आप अपना ध्यान हटाने की कोशिश करते चंद्रमोहन जी, हैं। तो हमारे चंद्रमोहन 56 जी। इंच के माननीय प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? अगर कोई देश को तोड़ने की चंद्रमोहन कोशिश जी, कर मेरे रहा है सवाल का तो जवाब दे देश के दीजिए, इतने प्रधानमंत्री को नासमझ जवाब मत देना चाहिए। बनिए। गृह आप मंत्री लोगों को जवाब तो मैं देना ज्यादा चाहिए। समझदार समझती हूँ, राहुल गांधी के लिए तो अब भी लगता है कि कहीं पॉलिटिकल मैच्योरनेस तो नहीं है, लेकिन आप लोग तो कम से कम समझदारी का जवाब दीजिए। अगर वहां के लोग अलग मुस्लिम स्टेट बनाने की बात करते हैं, वहां पर भी विभाजन की बात होती है, राहुल गांधी अपने स्टेटमेंट के जरिए विभाजन की बात करते हैं, तो क्या उन्हें सेटिस्फाइड कर रहे थे राहुल गांधी? ये कहकर उन्हें सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहे थे? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तो हर कांग्रेस जन किसी भी विघटनकारी, किसी भी आतंकवादी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी देश को तोड़ने का काम करेगा, उसके हम विरोध करते हैं। लेकिन हम साथ के साथ अपने देश के दिनेश सिंह प्रधानमंत्री जी, मुझे हंसी आ रही है, चंद्रमोहन जी बड़ी अच्छे से शब्दों में पिरोकर डैमेज कंट्रोल की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे असल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। और पूरी भाजपा राहुल गांधी जब वायनाड में मौजूद थे, उसके 24 घंटे पहले ही अलग मुस्लिम स्टेट बनाने की मांग की गई। एसकेएसएफ ने खुलेआम अपने मुखपत्र के जरिए ये धमकी दे दी कि अगर ऐसा नहीं होगा तो संघर्ष होगा। वायनाड में पहुंचे हुए राहुल गांधी इस पर चुप्पी साध लेते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं होता, चंद्रमोहन जी यहाँ डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन देखिए कि किसको आधार देने की कोशिश हो रही थी। दिनेश जी, लावनी जी, आप उसके भी थोड़ा सा पहले चले जाइए। कर्नाटक के चुनाव में एक दल ने कहा था दूसरे झंडे की मांग कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी तो उनका भी समर्थन कर रही थी। अभी एक स्टेट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दोहरे झंडे को हटाई और यहां पर कर्नाटक के चुनाव में जब गए थे, याद करे कांग्रेस पार्टी के मित्र, तो ये तो इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करते ही करते हैं। और दूसरी चीज लावनी जी मैं कहना चाहता हूं चंद्रमोहन भाई को कि देखिए पहली बार नहीं है, हमने पहले ही कहा। और 2013 की घटना याद कीजिए, जब राहुल गांधी ने संसद के अंदर उस बिल को फाड़ा था, तब उन्होंने देश को शर्मसार करने की कोशिश की थी और उस समय भी कांग्रेस पार्टी की फजीहत हुई थी, कोई जवाब नहीं मिल रहा था। आप उसके बाद आ जाइए, जब राहुल गांधी ने संसद में रेप इन इंडिया शब्द का उच्चारण किया था, तब भी कांग्रेस पैच नहीं लगा पाई थी। यही राहुल गांधी है, माननीय प्रधानमंत्री जी को की बात कर रहे थे, पैच नहीं लगा पा रही। आज जिस तरह से ये कोई बच्चे हैं क्या राहुल गांधी? या तो मान ले कि बच्चों से गलती हो जाती है, या तो हम माने। और इस तरह से कहना भी, चंद्रमोहन जी भी कह रहे थे कि साउथ के लोग पढ़े लिखे और ज्यादा समझदार होते हैं, मतलब नॉर्थ के लोग नासमझ होते हैं, नॉर्थ के लोग ना समझदार होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ये कौन सी भाषा है? उसी चंद्रमोहन जी, वहीं से अभी वो हार कर गए हैं और आप इस तरह की बात करेंगे। और उसी राज्य के प्रभारी अभी उनकी बहन जी हैं,
आप उस राज्य के लिए इस तरह से और इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। चंद्रमोहन जी कितना रफू करेंगे? हाँ लावनी जी, अगर चुप हो जाए तो मैं बोलूं ना जरा। नहीं बोलिए, जवाब दीजिए, कितना रफू करेंगे? आप अपना समय देखिए, बोलने के लिए कुछ रह गया? दिनेश भाई की समस्या क्या है कि दिनेश भाई उस पार्टी का समर्थक कर रहे हैं जिस पार्टी ने दिखाने का कार्य 8 सालों में नहीं है। तो अब क्या उन्होंने 8 सालों में कार्य नहीं, देश के अंदर जो दूर करने की बात करी थी, लाने की बात करी थी, नहीं करी। 36 रुपए पेट्रोल लाने की बात करी थी, 100 का आंकड़ा पार कर गए। चाइना के जो घुसपैठ हुई देवतांग और लेवन घाटी के ऊपर, उसकी बातें करेंगे नहीं। मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए वो घूम फिर के एक निबंध, इनको जो बेसिक भाजपा क्या है, तो आरएसएस बेस्ड पार्टी है, उनको एक निबंध सिखाया जाता है जब वो एक प्रवक्ता बनाए जाते हैं कि आपको नेहरू परिवार के इर्द गिर्द ही घूमना है। तो इनकी मजबूरी है। ये मित्र मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी छाया जिस पार्टी के अंदर है, ये आरएसएस के कारण सिर्फ नेहरू परिवार की ही बात कर सकते हैं, लेकिन नेहरू परिवार की शहादत, जो नेहरू परिवार ने शहादत दी है देश के लिए, उसकी बात करते हैं तो इनका कंठ जो है सूख जाता है, क्योंकि इनका कंठ तभी गीला रहता है जब नेहरू परिवार के अगेंस्ट बात करते हैं। तो इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये पूरी तरह से आरएसएस बेस्ड पार्टी है और भाजपा उसी की एक छवि है। आप क्या मानते हैं? कोई बात नहीं, आप गुस्सा मत करें दिनेश भाई, सच्चाई चुभती है मुझे पता है, लेकिन हम सच्चाई से चुभते हैं तो हम घबराते नहीं है। कहिए आप ठीक कहा है, कहिए। अरे सुन लावनी जी, राहुल गांधी ऐसे नहीं शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके पीछे भी उनकी राजनीति। अभी गुजरात का परिणाम आया है, राहुल गांधी जी हो गया है। और सुन लीजिए जरा, मैं आपको बता रहा हूँ, जब सुन लीजिए चंद्रमोहन जी, अभी क्या है देख रहे हैं ना कि लोकसभा के चुनाव में कितनी सीटें कहां से आई। उत्तर प्रदेश में मात्र 1 सीट बची है, सिर्फ मां बची है यहाँ पे, बाकी इनको भी भागना पड़ा, यहाँ से हार गए चुनाव। ये स्थिति रही है। अभी साउथ में इनकी 28 सीटें बची है, तो इनको लग रहा है कुछ उत्तर प्रदेश में जो इनको यहाँ से भगा दिया, उत्तर प्रदेश को लोग अपनी समझदारी दिखाए और यहाँ से भागना पड़ा, और नहीं है तो माता जी को भागना पड़ेगा। आप समझ लीजिए चंद्रमोहन जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, कृपया करके अपने नेता को कहिए वो देश से माफी मांगे, उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बार बार राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ये कहीं भी एक राजनीतिक दल के नेता को शोभा नहीं देती है। चंद्रमोहन जी, हम राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं, आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी, जो बातें राहुल गांधी ने कही है, ठीक है, आप अपनी बात रखिएगा, आगे जरूर रखिएगा, क्योंकि बात रखनी चाहिए। राहुल गांधी नहीं रख रहे हैं, कम से कम आप लोग तो ये इस बात को समझिए कि राहुल गांधी क्या बोल गए हैं। आज आनंद शर्मा का बयान आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना हो तो आनंद जी, आपके ही कांग्रेस के बड़े नेता ये कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण वो देंगे, वो क्या कह रहे हैं वो उसका स्पष्टीकरण देंगे, और उनके इस बयान पर तो गुलाम नबी आजाद के घर पर एक बैठक भी हो गई है। यानी कांग्रेस के अंदर के ही सीनियर लीडर्स को ये बात पच नहीं रही है। राहुल गांधी डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, प्रियंका गांधी वहां से अपनी सरजमी तैयार कर रही हैं, अभी सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र रायबरेली है, और इधर यहाँ अमेठी से हार के वहां जाकर वायनाड में एक बार फिर से वो जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो दुविधा है, ये दुविधा कहीं ना कहीं से तो खत्म करनी होगी। देश की जनता का जो अपमान हुआ है, उत्तर भारतीयों का जो अपमान हुआ है, इस अपमान को कहीं से तो स्वीकारना होगा ना चंद्रमोहन जी, नहीं नुकसान तो कांग्रेस का ही होने वाला है। लावनी जी, मैं आपकी बात का जवाब, देखिए आपने बहुत अच्छे सुंदर शब्दों के अंदर बहुत अच्छे प्रश्न दिए हैं, और मुझे थोड़ा समय दे दीजिएगा, शायद इन प्रश्नों से बहुत बड़ा हल निकलने वाला है। देखिए बिल्कुल कह रहे हैं, इन मुद्दों से हल निकलना चाहिए। भाजपा क्यों घबरा रही है राहुल जी की बात से? क्योंकि राहुल जी ने बोला कि मैं जहां का 15 साल का सांसद था वहां पर मुद्दों की बात नहीं हो रही थी, और जहां मैं अब गया हूं वहां पर मुद्दों की बात की राजनीति हुई है। और खलबली कैसे मची भाजपा को? खलबली से मची कि आज देश की जनता को जागरूकता ना आ जाए मुद्दों की राजनीति की, क्योंकि पहले 2014 में मुद्दे क्या थे? मुद्दे थे करप्शन के, मुद्दे थे नेहरू परिवार का, मुद्दा था देश से गरीबी खत्म करने का, मुद्दा था महंगाई खत्म करने का, मुद्दा था देश के अंदर 15 सालों से उत्तर भारत में रहते हुए वो मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहे थे। मुझे इतना समझा दीजिए, मैं एक उत्तर भारतीय हूँ, मैं एक उत्तर भारतीय हूँ, और अगर उत्तर भारतीयों पर कोई टिप्पणी होगी तो एक उत्तर भारतीय आपसे सवाल पूछ रहा है। मैं किसी बीजेपी से या आपकी पार्टी से या किसी भी पार्टी की कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। एक उत्तर भारतीय आपसे पूछता है कि इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं, कि वहां पर एक अलग राजनीति करने की आदत थी। क्या हम लोग मुद्दे को नहीं समझते हैं? क्या उत्तर भारतीय मुद्दों को नहीं समझता है? अभी देश की जनता के सामने आप राहुल जी का दोबारा बयान दिखा दीजिए, उसके उन्होंने कहा उत्तर भारतीयों की बात करी है।
उन्होंने एक बात कही जो एक कुशल और सशक्त राजनेता आपने बोलता उनका है। पूरा बयान क्योंकि सुना है? उन्होंने कहा पूरा बयान सुना है आपने? कुशल राजनीति की तरह उन्होंने एक बात रखी, क्या मतलब है? तो तंज कसा उत्तर प्रदेश छोड़ने के बाद कि वो अपने बेसिक मुद्दों से ध्यान हटाकर देश के अंदर ध्यान भटकाना चाहती है। तो यही एक कुशल राजनीति के अंदर कुशलता होती है जो राहुल चंद्रमोहन गांधी जी, ने इसका क्या परिपक्वता मतलब के साथ है? मैं दिखाई है। 15 सालों तक उत्तर भारत का सांसद था, मैं घुटन महसूस कर रहा था, मैं केरल में आकर रिफ्रेशिंग कहा फील कर रहा उन्होंने? मुझे हूँ। आप बयान सुना केरल के दीजिए, लोग मुझे बयान मुद्दे सुना की दीजिए। राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। ये बिल्कुल तमाम नहीं बातें कहा। तो जो राहुल आप गांधी ही अल्फाज कह रहे बोल रहे हैं। लावनी जी जो आप अल्फाज बोल रहे हैं वो आपके अल्फाज हैं, वो ये राहुल जी मेरे के अल्फाज नहीं है, ये राहुल गांधी के अल्फाज हैं। काश कि आपने राहुल बिल्कुल गांधी नहीं की राहुल पूरी गांधी जी बातों के को अल्फाज। सुना होता। मैंने- काश कि आप लोगों ने मैंने पूरी पूरा- बयानों को समझकर उत्तर भारतीयों का दर्द मैंने समझा पूरा होता, बयान तो आज पढ़ा शायद सुना यहाँ पर है, इस मैंने तरीके का बयान कुतर्क पढ़ा नहीं भी कर है। रहे होते पढ़ने आप। के बाद ही आपकी डिबेट में बैठा हूं, मैं डिबेट कर रहा हूं, लावनी के साथ बैठ के कर रहा हूं, तो लावनी जैसी एंकर के साथ पढ़ लिख के चंद्रमोहन बैठा जी, हूं। क्या मैं उन्होंने ये लावनी नहीं जी आपकी कहा डिबेट को कि पूरा मैं कर रहा हूं, आप दोबारा चला रिफ्रेशिंग लीजिए, फील कर सुना रहा दीजिए हूं? देश की जनता को। चंद्रमोहन देखिए जी, आप क्या देश उन्होंने की ये नहीं जनता कहा को कि मैं सुनाइए कि रिफ्रेशिंग राहुल फील गांधी कर रहा जी ने हूं? कहा है, राहुल गांधी जी एक परिपक्व और सशक्त नेता की तरह उन्होंने प्रश्न चिन्ह करा है भाजपा सरकार के ऊपर कि भाजपा सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए देश के बेसिक मुद्दों से ध्यान दिनेश सिंह हटाती जी, है। कमियां और छुपाने मेरे के लिए दिनेश मुद्दे भाई मेरे भटका रहे साथ कई बार वक्ताओं में बैठे हैं, लेकिन वो भी बेसिक मुद्दे की बात से पीछे हट रहे हैं। कौन आज सी राहुल बेसिक गांधी मुद्दे जी हैं? जब नरेंद्र बात मोदी आप जी कर रहे की हैं चुनौती चंद्रमोहन है। जी, ये वही नरेंद्र मोदी जी है जो कई बार गलतियां करते हैं, मत जाइए ना, देते हैं। आप उसका समर्थन उसको मत करिए जो देश को तोड़ने की बात हो, जो ना तो साउथ की बात, तो भाई को बड़ी करने की बात करें। वो तो ये गजब बात कहते कर हैं रहे कि हैं चंद्रमोहन बादलों के जी। अंदर आप जैसे पढ़े लिखे लोग रॉकेट चला जाएगा और रडार उसे पकड़ेगा नहीं। वो आपको कहते कहना हैं चाहिए, कबीर आपको और अपने नेता नानक को कहना एक चाहिए साथ कि बैठे आपने थे, गलत वो बोला है, तो माफी जिस मांगिए। जमीन से आते हैं अगर महात्मा किस्मत गांधी है जी तो का आपको नाम भी बोलना मोहनदास ना कह पाते हैं, तो बड़े लोग हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, चल सकता है ऐसा कह देते हैं, वो तो गैस नाले से गैस भी बनाने की बात अच्छा करते हैं। चंद्रमोहन जी, इतना लेकिन ही बता हमारे देश दीजिए, के प्राइम आप मिनिस्टर इतना ही हैं, बता क्या दीजिए, करें? आप राहुल गांधी को उन्होंने तब गुरु से गोविंद डिफेंड सिंह जी को करने की रामायण भी कोशिश लिखवा कर रहे दी। हैं। चंद्रमोहन जी, देश के इतना ही प्राइम समझा मिनिस्टर हैं, दीजिए क्या कि करें? राहुल गांधी जी को इतनी देर से आप डिफेंड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो फिर आनंद शर्मा के बयान पर इतना बवाल क्यों? क्यों गुलाम नबी आजाद के घर पर बैठक हो जाती कि आनंद शर्मा ने क्या कह दिया? इससे तो राहुल गांधी फंस रहे हैं। ये इतना बैठकबाजी फिर क्यों होने लग गई? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा तो इतनी ज्यादा परेशानी क्यों? देखिए बिल्कुल राहुल गांधी जी ने बिल्कुल गलत नहीं कहा। आनंद शर्मा जी और अगर गुलाम नबी आजाद जी की कोई बैठक हो रही है तो वो बैठक इस वे में हो रही है कि आज की भाजपा सरकार जो अपने बेसिक मुद्दों से ध्यान हटाकर और जो राहुल गांधी जी ने बात करी है उसका नैरेटिव गलत सेट कर रही है, उसकी मुद्दे के ऊपर बात होगी। अगर वो एक बड़े नेता है, मीटिंग कर रहे हैं, तो वो अपना वक्तव्य देंगे, उसकी स्पष्टीकरण देंगे। आपने मेरे से स्पष्टीकरण मांगा, मैंने उस बयान को पूरा पढ़ा, मैंने उस बयान को सुना भी। इतनी जल्दी क्या हो जाती है देश के अंदर एक नेता और विपक्ष का चंद्रमोहन जी, मजबूत अच्छा नेता इतना बवाल हो रहा है तो क्यों नहीं राहुल गांधी आकर एक, वो तो बहुत ट्वीट करते हैं ना, एक ट्वीट कर दें कि मैंने उत्तर भारतीयों के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा, अगर गलत लगता है तो माफी मांगता हूं। उन्हें माफी मांग लेना चाहिए, बीजेपी को मौका तो खुद ब खुद दे रहे हैं। कहा ही नहीं तो माफी क्यों मांगे? माफी तो दिनेश जी, कुछ भी गलत नहीं कहा, आप भी इसी बात पर अड़े हुए हैं। के साथ खड़े रहे। माफी वो लोग मांगेंगे जो कई साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहरा पाया अपने के आगे आरएसएस के ऊपर। माफी कांग्रेस ही को मानेगा, कांग्रेस का जन और राहुल गांधी जी की शहादत के उनके परिवार के एक एक जन का खून का एक एक कतरा ठीक है दिनेश जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। लावनी जो माफी क्यों मांगे? के साथ देश के साथ माफी मांगने वाले जो कह रहे थे कि राहुल गांधी भग जाएंगे और राहुल गांधी जी आज चुनौती बने हुए इनके सामने। समझे सारी चीज है, लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूँ, लावनी जी आप भी लिख के रखिए, जैसे चंद्रमोहन जी कह रहे थे, चंद्रमोहन भी लिख के रखे कि अभी तो राहुल गांधी को अपना बोरिया बिस्तर समेट के जाना पड़ा और जनता ने बुक करके भेज दिया। यही हाल रहा। अगर इस पर माफी नहीं मानते हैं तो सोनिया गांधी को भी अपना बोरिया बिस्तर। चलिए, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी उत्तर भारत की इस राजनीति में, उत्तर दक्षिण इस राजनीति में राहुल गांधी का बयान आग में घी का काम कर रहा है। देश को बांटने की कांग्रेस की बंटवारा पॉलिटिक्स कहीं राहुल गांधी के लिए या गांधी परिवार के लिए कहीं घातक तो नहीं साबित हो रही है? समझने की जरूरत है, समझेंगे तो ठीक, वरना नतीजा जनता बता ही देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज की चर्चा में। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।